बल युग्म कपल दो समान व विपरीत दिशा में लगने वाले समांतर बल जिनकी क्रिया रेखा अलग अलग रहती है वे आपस में एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए दो समान और विपरीत दिशा में लगने वाले बल, ये पॉइंट ए पर एक बल F लग रहा है और उतना ही बल F पॉइंट बी पर लग रहा है। दोनों बल तो F और F समान है लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ये जिस दिशा में लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट दिशा में ये B पॉइंट पर भी बल F लग रहा है। यानी दो समान बल हैं लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, दो समान और विपरीत दिशा में लगने वाले समांतर बल, यानी ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर रेखा जैसे ट्रेन की पटरी आपने देखा होगा, एक लाइन के समांतर दूसरी लाइन रहती है, उसी तरह ये लाइन इस लाइन के समांतर है। तो दो समान और विपरीत दिशा में लगने वाले समांतर बल, ये दोनों बल F और F दोनों बिंदुओं पर A और B पर समान बल हैं। दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरी तरफ लग रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट इधर लग रहा है ये, और समांतर है, यानी इसकी क्रिया रेखा को हम आगे बढ़ाएं तो इसके पैरेलल ये लाइन होती है। तो दो समान और विपरीत दिशा में लगने वाले समांतर बल जिनकी क्रिया रेखा अलग अलग रहती है वे आपस में एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इसकी क्रिया रेखा इधर है और इसकी क्रिया रेखा इधर है, दोनों क्रिया रेखा अलग अलग है, तो ऐसे बल आपस में एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। बल युग्म के बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को बल युग्म की भुजा कहते हैं। अब ये बल F है बिंदु A पर, इसकी क्रिया रेखा इधर आगे की तरफ है, और ये बल B पॉइंट B पर बल F है, इसकी क्रिया रेखा इधर नीचे की तरफ हुई। ठीक है, तो ये बिंदु A और B यानी दोनों क्रिया बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी को हम यहाँ से A और B के बीच की दूरी को हम D, ये डिस्टेंस है, इसको क्या कहेंगे? बल युग्म की भुजा कहते हैं। बल युग्म का आघूर्ण, इसका फार्मूला है बराबर बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणे बल युग्म की भुजा। ये जो बल लग रहा है और ये बल लगेगा और इसके बल युग्म की भुजा, दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणे बल युग्म की भुजा। बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर होता है। बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम में एसआई पद्धति में क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल युग्म की दिशा बल युग्म के पिंड को घुमाने के प्रयास से निश्चित होती है, मतलब ये जिधर घुमाने का प्रयास करेगा उससे निश्चित होगी, या घड़ी के सुई की दिशा में, यदि पिंड को बल युग्म घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त घुमा दे तब उसको हम निगेटिव उसको ऋणात्मक हम लेते हैं। और यदि बल युग्म पर जो बल लग रहा हो वो पिंड को घड़ी के सुई की दिशा में अगर घुमाए तो दक्षिणावर्त रहेगा और उसका मान हम निगेटिव लेंगे, और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाए तो वामावर्त दिशा होगी और उसका मान हम पॉजिटिव लेते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि बल युग्म में लगने वाला बल पिंड को दक्षिणावर्त यानी घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में घुमाए तब बल युग्म ऋणात्मक, और यदि पिंड को बल युग्म में वामावर्त यानी घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में घुमाए तो वामावर्त आघूर्ण धनात्मक होता है। वामावर्त आघूर्ण धनात्मक होता है। बल युग्म के उदाहरण: ताले में चाबी को घुमाना, घड़ियों में चाबी भरना, पानी वाली टोटी खोलना, बोतल के ढक्कन को खोलना, ये सब बल युग्म के उदाहरण होते हैं। बल युग्म की विशेषताएं: बल युग्म का आघूर्ण स्थिर बना रहता है। कई बल यदि एक ही समतल में हो तब उनका परिणामी भी बल युग्म ही होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर दो बल युग्म जिनके आघूर्ण बराबर और विपरीत हो
तो वो एक दूसरे को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट, बलयुग्म घूर्णन गति उत्पन्न करता है या उसका उत्पन्न करने का, घूर्णन गति को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। यहाँ पे इधर से इधर खींचना चाहेगा, इधर खींचना चाहेगा तो ये रोटेट होने लगेगा। घूर्णन गति को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास बलयुग्म करता है। और बलयुग्म एक सदिश राशि है। इस तरह से हमने बलयुग्म को जाना और उसकी विशेषताओं और उदाहरण को भी समझे।